गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। अगर बच्चों इंपॉर्टेंस की बात करूं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हर क्लास में यूज होता है और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर ना होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसमें मिस्टेक कर देते हैं। आज बच्चों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज की क्लास आप पूरी देख लेते हैं तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री का मतलब क्या होता है बच्चों? 4, ओके। और जो लेटरल है उसका मतलब क्या होता है? साइड्स, यानी कि ऐसी फिगर्स, ऐसी इनक्लोज फिगर्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं, ओके। आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं रेक्टेंगल का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आयत। आयत और रेक्टेंगल जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल आती हैं, जैसे कि ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, ओके। इसी तरह से ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, यानी कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बच्चों इसमें ये आती है, क्लियर है। और इसके साथ साथ ये पैरेलल भी होती हैं, जो ए बी है वो पैरेलल होगी डी सी के, और इसी तरह से जो ए डी है वो पैरेलल होगी बी सी के। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ओके। सेकंड बच्चों ये रहेगी इसमें प्रॉपर्टी, जो इसका ईच एंगल है, जैसे एंगल इसमें 4 होंगे हमारे, तो जो ईच एंगल है बच्चों इसका वो होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी वो होगा ईच एंगल 90 डिग्री, क्लियर है बच्चों। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो टोटल होता है वो 360 होता है, तो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरी बात बच्चों आती है डायगोनल की। डायगोनल क्या होते हैं? इस तरह से जब आप अपोजिट पॉइंट्स को आपस में मिलाते हो एक दूसरे से, तो जैसे ए सी और ये बी डी, तो इस तरह से इनको बोलते हैं डायगोनल्स, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास 2 डायगोनल आए हैं, एक ए सी आया है और दूसरा है बी डी, और ये दोनों के दोनों डायगोनल कैसे होते हैं बच्चों? रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, और ये जो ओ पॉइंट है ये इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी है। और इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, बाइसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मतलब है बच्चों ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल आएगा, और बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल जाएगा, ठीक है ना। ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल, बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों इसमें और आती है। बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि जो ये ए सी डायगोनल है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मान लीजिएगा ये अल्फ़ा है और ये क्या बच्चों? हमारा बीटा है। ये ध्यान रखिएगा, जो अल्फ़ा है वो बीटा के इक्वल इसमें नहीं होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से नोट कर लें। ये जो डायगोनल है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ना ही सी को करेगा। इसी तरह से जो बी डी है बच्चों, ना वो बी को करता है और ना ही वो डी को करता है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं बच्चों, इसलिए अल्फा जो है वो इसके इक्वल होगा और ये बीटा जो है वो इसके इक्वल होगा। तो ये था बच्चों रेक्टेंगल के बारे में। अब आती है बात बच्चों स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होगा बच्चों? देखिएगा ध्यान से जरा। स्क्वायर के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है कि जो इसमें अपोजिट साइड्स हैं, ओके, अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, जैसे इसमें रेक्टेंगल में होती हैं, इसलिए दोनों का कंपैरिजन दिया गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन ये ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? ए बी जो है वो बी सी के इक्वल, और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल, और सी डी जो है वो डी ए के इक्वल, यानी कि इसकी ऑल साइड्स हैं बच्चों जो वो इक्वल होती हैं। सबसे पहले तो ये फ़र्क आएगा, दोनों में कंपेरिजन साथ साथ करते चलिएगा। उसके बाद एंगल की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 है, उसी तरह से स्क्वायर में भी ईच एंगल जो है वो 90 के इक्वल होता है। यानी कि ऑल एंगल्स जो है, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ये हर एक एंगल जो है वो 90 के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बच्चों इसमें जो डायगोनल की है। डायगोनल मैंने अभी आपको बताया है, ये डायगोनल रहा, क्लियर है बच्चों।
तो यहाँ पे देखिएगा ये O पॉइंट है, तो इसके डायगोनल भी रेक्टेंगल की तरह इक्वल होते हैं, बट इनकी एक खासियत अलग है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और 90 को क्या बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल। ओके, यानी कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेक्टेंगल से स्क्वायर को बिल्कुल ही अलग करता है। ध्यान से देख लीजिएगा जरा इसको, इसके बेस पे बहुत सी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और कहाँ पे करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ से जो AO है वो OC के इक्वल है, और BO है जो वो OD के इक्वल है। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है बच्चों, क्या ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है? यस, इसमें ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आपने दोनों देख लिया बच्चों, यहाँ से रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी, इस तरह से कंपैरिजन करके देखिएगा दोनों में फ़र्क क्या आता है, किस तरीके से हम इसको आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिएगा बच्चों, दो फिगर और हैं, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, जिनको हिंदी में हम समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज बोलते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का किया था, इसी तरह से हम इन दोनों को भी कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों जो रहेगी इसमें वो ये रहेगी कि जो AB है वो DC के इक्वल आएगा। जैसे रेक्टेंगल में है देखिएगा, AB जो है वो DC के इक्वल आएगा, और इसी के साथ साथ जो AB है वो पैरेलल टू DC भी होगा। इसी तरह से बच्चों जो AD है वो BC के इक्वल जाएगा, जो AD है वो BC के इक्वल होगा, और इसी तरह से AD जो है वो पैरेलल टू BC भी होगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है बच्चों जो ध्यान रखने वाली बात है, जो एंगल से रिलेटेड है। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में जो मेन डिफरेंस है, जो इसके एंगल हैं, जैसे A है वो भी 90 के इक्वल नहीं होगा, ना ही B एंगल 90 के इक्वल होगा, यानी कि कोई भी एंगल जो है इसका वो 90 के इक्वल नहीं होगा, जबकि रेक्टेंगल में ये ईच एंगल जो है वो 90 के इक्वल होता है। समझ रहे हैं बच्चों इस बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से अलग करता है। अब बात आती है बच्चों डायगोनल की, कि डायगोनल कैसे होते हैं इसके। जो AC है बच्चों डायगोनल, ये देखिएगा इस तरह से, ये AC और ये है बच्चों BD। क्लियर है? रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टी भी इसको रेक्टेंगल से अलग करती है। अब बात आती है बच्चों, क्या इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? यस, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट जरूर करेंगे। तो AO जो है वो OC के इक्वल जाएगा, और BO जो है वो OD के इक्वल जाएगा। BO विल बी इक्वल टू OD। तो ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को ये बाइसेक्ट जरूर करेंगे। समझ में आ गया बच्चों इतना? बच्चों एक प्रॉपर्टी इसमें और यूज होती है, जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल आएगा, और एंगल जो B है वो एंगल D के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है। ओके, चलिएगा अब देखते हैं बच्चों हम रोम्बस का। रोम्बस में देखिए मैंने दो फिगर्स ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये क्यों करी है अभी आपको क्लियर कराते हैं। इस फिगर का यूज़ हम जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे इस फिगर का बहुत यूज होता है, डायरेक्ट हमारे आंसर्स आते हैं, इसलिए हम इस फिगर को भी यूज करते हैं। रोम्बस जो है बच्चों समचतुर्भुज, जैसे सम का मतलब होता है समान, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो AB जो है वो किसके इक्वल होगा? BC के, CD के, और CD जो है वो इक्वल होगा DA के। यानी कि जो बच्चों स्क्वायर में प्रॉपर्टी यूज होती है वही ये है। क्लियर? तो ये जो रोम्बस है वो स्क्वायर से अलग कैसे है वो देखिएगा। इसका भी बच्चों जो ईच एंगल है वो 90 के इक्वल नहीं होता, ना ही एंगल A इक्वल होगा, ना ही B, और ना ही एंगल C। ये प्रॉपर्टी भी इसको स्क्वायर से अलग करती है। अब बात आती है बच्चों इसके डायगोनल के। डायगोनल देखिएगा वही AC और BD, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं, इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होते। बच्चों पूरे मैथ में बहुत जगह यूज होती हैं चीज़ें, जो ये प्रॉपर्टीज आपको कराई जा रही हैं। बेसिक प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चंस में जब आगे हायर लेवल में करते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब प्रॉपर्टी 4 में क्या जाएगा बच्चों?
जो इसके डायगोनल हैं वो कैसे करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे बच्चों इसमें भी, लेकिन जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट्स ईच अदर, लेकिन एक खासियत है बच्चों एट 90 डिग्री। क्या मतलब है इसका, जैसे हमारा स्क्वायर में आया था बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए आपने 4 फिगर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी ना बच्चों, ओके, जैसे स्क्वायर है हमारे पास और रोम्बस है, उसी के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी और बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी, ये बात भी आपने जरूर ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देख लीजिएगा, जो हमने ये पिक्चर ड्रॉ करी थी, इसको बच्चों अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से डायगोनल को, तो देखिएगा ये 90 डिग्री आता है आपके पास। क्लियर है बच्चों। तो ये कई बार आपके यूज होता है कि इसकी साइड्स दे रखी है, इसका पैरामीटर दे रखा है, यहाँ से हमें वैल्यूज निकालने, इसका डायगोनल बहुत बार यूज होता है, तो इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए बच्चों 2 फिगर्स हमारे पास और हैं, एक है बच्चों ट्रेपेजियम और दूसरा है काइट। ओके, ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसकी बच्चों एक ही प्रॉपर्टी मायने रखती है, और वो क्या होता है बच्चों, जो इसका एक पेयर है वो साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है। जैसे कि इस फिगर में ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, एक ही प्रॉपर्टी इसकी हम यूज करते हैं। उसके बाद कई बार बच्चों एक आता है आइसोसेल्स, ओके, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, कई बार ये भी यूज हो जाती है प्रॉपर्टी। तो ये कैसा होगा बच्चों, जब इसमें जो एडी है, ओके, जो एडी है, जैसे इसके अंदर इस फिगर की हम बात करें, एडी और बीसी जो हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं, तब उस ट्रेपेजियम को बच्चों हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ओके, एरिया के अंदर कई बार ये यूज हो जाती है फिगर या प्रॉपर्टी, तो इसलिए मैंने आपको बताया बच्चों। ओके, अब आगे देखते हैं काइट। काइट का बच्चों देखिएगा जैसे शेप है इसकी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी भी है, ए बी जो है वो इक्वल होता है ए डी के। पहली प्रॉपर्टी बच्चों इसमें ये रहेगी, जो ए डी है वो इक्वल होगा ए डी के। देखिएगा रोम्बस से कंफ्यूज मत हुई है इसमें जो ए बी है वो ए डी के इक्वल जाएगा, और जो बी सी है, ओके, बी सी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, ये साइड से बच्चों बी सी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये काइट की प्रॉपर्टी है। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इन कंसेप्ट से मास्टरी कर लीजिएगा, फ्यूचर में बहुत यूज होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।